हाय एवरीवन, दिस इज़ ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक के लिए, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है, उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है, और लास्ट में लाइटली आउटकम देखेंगे। एज़ यूजुअल जो है वर्गों में यहाँ पर जो है जोड़ियों में रीडिंग करूँगी। कोई 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी फॉर राइट प्रेडिक्शन। वर्गों की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक के लिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। वर्गों की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या एनर्जी रहेगी वर्गों की अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। वर्गों की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक के लिए, क्या एनर्जी रहेगी वर्गों की अपने पार्टनर के लिए। ओके, मिलने आना चाहते हैं, ओके। वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर आपसे मिलने आना चाहते हैं। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेके दूसरे शहर की, तो मिलने आना चाहते, कहीं पर मिलने का मन बना रहे, या कहीं पर आप दोनों में जो है लड़ाई हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, जहाँ पर बाकी लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से लड़ाई हुई है, या कहीं पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है इस लड़ाई में, बाकी लोग भी शामिल हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आपकी फीलिंग यही है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप आपके पार्टनर को मिलने की चाह रखते हैं, या अभी आप चाहते हैं कि आप दोनों में जो लड़ाई हुई है वो कहीं पर स्टॉप हो। अभी रिश्ते में वापस से फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं पर मिलने की चाह है, आप मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि आप ये जो झगड़ा हुआ है आप दोनों में, जो कन्फ्लिक्ट है, उसे मिटाना चाहते हैं, उसे स्टॉप करना चाहते हैं कहीं पर। तो मिलने की चाह है, रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों में लड़ाई हो चुकी है दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। राशि रहेगी कैंसर और एरीज लियो सेजिटेरियस रहेगी यहाँ पर। तो कहीं पर लेकिन आप दुविधा में हैं, आप सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, रिश्ते में रहा जाए नहीं रहा जाए, या आपके पार्टनर कहीं जो है किसी और सिचुएशन में है, क्या कोई और के साथ रिश्ता है या क्या है, ये आप दुविधा में, आप कहीं पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे, रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, हाँ करना है ना करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, या कहीं पर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई 2 चॉइस है क्या, दूसरा पर्सन है क्या, या कहीं पर आपके पार्टनर कहीं और जगह इन्वॉल्व है क्या। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में बराबरी नहीं कर रहे, रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होते जितना आप इन्वॉल्व रहते, जितना इन्वॉल्व होना चाहिए रिश्ते में। तो वहाँ पर रिश्ते में बराबरी नहीं, रिश्ता तो है लेकिन रिश्ते में बराबरी नहीं है, आप बराबरी चाहते हैं। तो आप कंफ्यूज है, आप ऐसा नहीं है कि कुछ एक के लिए आप सोचते हैं कि कहीं दूसरा पर्सन होगा, या दूसरी चॉइस होगी, या कुछ होगा, या कुछ एक के लिए बोल रहे हो, लेकिन कहीं पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, रिश्ता में रहना है नहीं रहना है, क्या हो रहा है, हाँ कहना है ना कहना है, क्या करना है, ये वाली दुविधा में, कुछ 2 दुविधा में है आप, दो सिचुएशन का आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि रिश्ते में बराबरी नहीं है। बराबरी आप चाहते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पर। तो लेकिन कहीं पर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, आप रिश्ते को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप कहीं पर जो है एक मैसेज देना चाहते हैं, कहीं पर कुछ एक के लिए नया प्रपोज़ल है, जहाँ पर आप किसी के साथ जो है रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप एक रिश्ते को दोस्ती के नाम से शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, एक फाउंडेशन, एक शुरुआत करना चाहते हैं। आप एक मैसेज द्वारा या कॉल द्वारा या मिलने का मन बना रहे। कुछ एक के लिए ये कॉलेज लव भी हो सकता है, कुछ एक के लिए आप साथ में काम करते हैं, वहाँ का ये
दोस्ती हो सकती है, तो दोस्ती चाहते हैं। ये तो हो गया पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर मैरिड पर्सन से डील हो रही है, कोई वन साइड मैरिड है, वहाँ पर आप जो है मैसेज देना चाहते हैं, शुरुआत करने चाहते हैं, एक दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं, एक दोस्ती से रिश्ता रखना चाहते हैं, जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड है वहाँ पर। तो ये वाली फीलिंग है। तो राशियाँ रहेगी यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। राशियों पे ना जाए, आप सिचुएशन से ले सकते हैं। तो वर्गो ये थी आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर के लिए यही कंटिन्यू रहेगी फीलिंग आपकी नेक्स्ट 10 मार्च से 20 मार्च तक के लिए। वर्गो, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली न्यू व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, प्लीज़ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिल सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल, लव के लिए मंथली लव रीडिंग, करंट फीलिंग, उसके बाद में 10 दिन की लव लाइफ कैसी रहेगी, तो ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को, मुझे प्रोत्साहन दीजिए, मेरी चैनल को ग्रो करने दीजिए, ठीक है। थैंक यू। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी वर्गो के लिए 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के लिए। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी वर्गो के लिए, क्या एनर्जी रहेगी वर्गो के पार्टनर की वर्गो के लिए। लास्ट शफल। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी वर्गो के लिए 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, ओके वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इन एंड आउट रहते हैं एनर्जी में, आप इन एंड आउट एनर्जी में, आप रिश्ते में आते, रिश्ते में चले जाते, कभी आपकी मन किया आप बात करते, कभी मन किया बात नहीं करते, कभी कांटेक्ट करते, कभी नहीं कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप रिश्ते में इमोशंस नहीं दिखाते। कभी कभी तो आप ब्लॉक भी कर देते, इमोशंस नहीं दिखाते। तो ये परेशान है आपकी इन सभी हरकतों से कि इन्हें लगता है कि आप इमोशंस नहीं दिखाते, कभी ब्लॉक भी कर देते, कभी रिश्ता बनाए नहीं रखते हैं, कभी रिश्ते में आते हैं जाते हैं, कांटेक्ट होता है नहीं होता है। तो ये वाली फीलिंग है, ये काफ़ी परेशान है। आप इमोशंस रिश्ते में नहीं दिखाते हैं और रिश्ते में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, तो इससे परेशान है। राशि रहेगी लियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस में कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशि रहेगी। वर्गो, यहाँ पर तो जो है आपके पार्टनर रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, कहीं पर यह ऑलरेडी जर्नी पर है, आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है, कहीं पर ब्रेकअप है, कहीं पर जो है मैरिज लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, कहीं पर जो है आप दोनों में कांटेक्ट बिल्कुल ही नहीं है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है। तो ये वाली फीलिंग, तो ये ऑलरेडी जो है इस जर्नी पर है, रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत बार आप दोनों में झगड़ा हुआ है, वाद हुआ है, डिस्कशन हुआ है, सभी कुछ हो चुका है, अभी कुछ बचा नहीं है। तो अभी इन्हें लगता है कि रिश्ते से बाहर जाना है, बाहर निकलना है, और ये ऑलरेडी निकल चुके हैं, ऑलरेडी इस फेज़ में है। भारीपन, अकेलापन महसूस करें, आने वाले दिन में भी यही फीलिंग इनकी कंटिन्यू रहेगी। लॉस वाली फीलिंग रहेगी कि ज़िंदगी से प्यार लॉस हो चुका है, पुरानी बातें याद आएंगी, कहीं पर गुस्सा भी आएगा खुद पर, अकेलापन महसूस करें। सारी जो फीलिंग्स रहती है, जो एक ब्रेकअप होने के बाद जो पेन होता है, दुख होता है, पेन होता है, अकेलापन होता है, रोना होता है, लोनलीनेस होता है, किसी से बात करने की इच्छा, ये सारी फीलिंग ये आने वाले दिनों में भी इनके साथ कंटिन्यू रहेगी। ऑफ कोर्स जहाँ तक मुझे भी लग रहा है कि आप भी इस फेज़ में रहेंगे, क्योंकि ब्रेकअप होता है तो दोनों तरफ से ही पेन होता है, ऐसा नहीं कि वन साइड होता है। सो राशियाँ रहेगी स्कॉर्पियो और कैंसर पैसे स्कॉर्पियो, इसमें भी एक कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर जो है प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आने वाले दिनों में ये आपको ऑफ़र देंगे, लेकिन कहीं पर इन्हें ये फीलिंग है कि आप किसी और सिचुएशन में हैं, या आप उनको जो है रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आप उनके ऑफ़र को ठुकराएंगे। तो ये सोच रहे, प्लानिंग कर रहे, शांत दिमाग से सोच रहे हैं
कि क्या करना है, आने वाले दिनों में क्या करना है, आपको ऑफ़र देना है, कैसे ऑफ़र देना है, क्या देना है, आप ऑफ़र स्वीकारेंगे क्या, या आप थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे, या आप सच में मान जाएंगे क्या, या आप अभी भी पुरानी बातें याद करते हुए अभी भी पुराने आप दोनों में जो भी कम्युनिकेशन होते थे उसको पकड़ के बैठे, ये वाली सारी बातें सोच रहे हैं, ये वाली सारी प्लानिंग हो रही है। आने वाले दिनों में ये फिर से आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे, ऑलरेडी पहले भी ऑफ़र दिया है और भी ऑफ़र करते रहेंगे, सामने से बातचीत करने का ट्राई करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ये सभी कुछ करेंगे। राशि रहेगी पाइसेस और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, इसमें भी एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो लियो, ये थी फीलिंग आपके पार्टनर की जो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए रहेगी, 10 से लेके 20 मार्च तक के लिए। चलिए अभी हम जानते हैं लाइटली आउटकम। ये जो मैं निकालूंगी ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। मैं ज़रूर से इसमें आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के लिए। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी इन दोनों के बीच में। लास्ट शफल। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक के लिए 2022 के लिए। ओके वर्गो, यहाँ पर तो कुछ एक के लिए रिकन्सिलेशन है, आप दोनों में जो है, आप दोनों में बातचीत नहीं है, आप दोनों लवर्स वाला जो आपका रिश्ता था एक दूसरे के साथ, ये रिश्ता आपका टूट चुका है। लेकिन कहीं पर आपके पार्टनर हैं आपसे एटलीस्ट दोस्ती चाहते, दोस्ती वाला रिश्ता चाहते, क्योंकि ये अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये इन्हें लग रहा है कि दुनिया में इनका कोई नहीं है और आपने इनकी कोई रीज़न नहीं था और आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको अकेलापन कर दिया है। तो ये कहीं पर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद के विचार सोच रहे, खुद को अलग भी कर दिया है दुनिया से, और कहीं पर ये चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि ये शायद से रिकन्सिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिश्ता अभी बहुत स्लो हो चुका है, एक जगह पे आके थम चुका है, रिश्ते में आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो ये वाली फीलिंग है। तो ये रिकन्सिलेशन तो चाहते, दोस्ती वाला रिश्ता चाहते, लेकिन अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कहीं पर सोच रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उन्हें लग रहा है कि रिश्ता स्टॉप हो चुका है। यही फीलिंग आपकी भी हो सकती है कि आप रिकन्सिलेशन चाहते थे पहले, अभी भी चाहते, लेकिन अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कहीं पर आप सोच विचार कर रहे हैं कि सच में ये रिश्ता बढ़ेगा आगे कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन के भी कुछ आपको चांस नहीं दिखाई दे रहे। आपको लगता है कि ये रिश्ता अभी स्टॉप हो चुका है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, एटलीस्ट दोस्ती वाला भी रिश्ता जो है वो नहीं रहेगा, ये वाली फीलिंग है। राशियाँ रहेगी यहाँ पर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और जो है वर्गो और जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अच्छा, इसमें और एक सिचुएशन भी है, जो ऑलरेडी रिश्ते में वहाँ पर जो है कहीं पर आपके पार्टनर जो हैं शादी सगाई रोका, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते, लेकिन अभी ये खुद पर विचार कर रहे, सोच रहे कि रिश्ता अभी स्लो हो चुका है, तो आगे जाके रहेगा, बढ़ेगा रिश्ता कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, रिश्ते में मूवमेंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये रिश्ता अभी स्लो हो चुका है। कहीं पर तो रिश्ता नियर अबाउट टू इतना स्लो हो चुका है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिश्ता ये चाहते हैं, टाइम पास नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहीं पर इन्हें लग रहा है कि रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी है जो ऑलरेडी रिश्ते में है उनके लिए, जो शादी सगाई रोका या कमिटमेंट चाहते, लेकिन कहीं पर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, खुद को ही सोच रहे, सोच विचार डीपली सोच के डिसीज़न लेना चाहते, क्योंकि रिश्ते में स्लो मूवमेंट हो चुकी है और कहीं पर रिश्ता थम गया है, ये वाली फीलिंग। दो अलग अलग मैंने सिचुएशन बताई है, ध्यान में रखिएगा। नहीं समझ में आता है वापस से फॉरवर्ड करिएगा, रिवाइंड करिएगा सॉरी, और देख लीजिएगा, ठीक है। राशियाँ रहेगी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, वर्गो रहेगी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न रहेगी। यहाँ पर तो लेकिन कहीं पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या आने वाले दिनों में ये जो है रिश्ता ख़त्म होगा। ऑलरेडी जो जर्नी पर है, ऑलरेडी पर आप जो है रिश्ते से बाहर आ चुके, कहीं पर फिज़िकली बाहर आ चुके हैं, कहीं पर मेंटली आप डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट था शादी का,
दोनों फैमिली मिल के शादी करने का जो था वे सब्जेक्ट था, वहाँ से आप जो है रिश्ते से बाहर जा चुके हैं क्योंकि सब्जेक्ट शादी था। और अभी भी आने वाले दिनों में आपके कुछ बातों की क्लैरिटी नहीं रहेगी। ये भी आपको आने वाले दिनों में यही लगेगा कि नहीं इसमें धोखा था, धोखा है, या फिर बातों को छिपाई जा रही है, कहीं बातों को क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी चाहते हैं आप, कहीं पर डाउट वाली एनर्जी में आने वाले दिनों में रहेंगे जहाँ पर शादी है, ऑलरेडी मन से डिटैच हो चुके हैं। ये एक हो गई सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि जो है पर्सन जो है रिश्ते से बाहर जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई शादीशुदा से डील हो रही है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है डाउट रहेगा, शंका रहेगा कि धोखा हो रहा है या फिर बातें छिपाई जा रही है या झूठ बोला जा रहा है, जहाँ पर मैरिड पर्सन से डील हो रही है। ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। वाइस वर्सा आप ले सकते हैं कि रिश्ते से कहीं पर तो बाहर जा रहे हैं या कहीं पर रिश्ता पूरा टूट चुका है क्योंकि रीज़न था शादी। और आने वाले दिनों में भी ये डाउट वाली ही एनर्जी रहेगी कि बातों को छुपाया गया था, धोखा था, ये वाली एनर्जी रहेगी। स्कॉर्पियो, टॉरस और पाइसेस, ये तीनों के तीनों कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। ठीक है, तो वर्गो ये था लाइटली आउटकम आपके और आपके पार्टनर के बीच का। आज के लिए बस इतना ही। वर्गो में बताना चाहूँगी कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये रहेगा आपको रहेगा गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, जिसमें आप देखेंगे बहुत अच्छा वीडियो रहता है, ज़रूर से देखिएगा। मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगी। जो रहेगा जॉब, बिजनेस, प्यार, आपका साप्ताहिक राशिफल एक वीक कैसा रहेगा, आपके काम, करियर, बिजनेस के बारे में और लव के बारे में। और जो है उसके लिए ऑफकोर्स आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और जो है बेल आइकन हिट करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं और मुझे भी सपोर्ट आपका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।